नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,600 हुई। कल 355 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राज्यीय आवागमन पर सख्ती से नियंत्रण के दिए निर्देश। टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में ली जाएगी ड्रोन की मदद। और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कल कई जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। राज्य के भरतपुर, जोधपुर और जयपुर जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कल प्रदेश में कोविड-19 के 355 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज़्यादा 110 मरीज भरतपुर में मिले। इसके अलावा जयपुर में 51, पाली में 44, जोधपुर में 41, सीकर में 19, चूरू में 14, जालौर में 13, झुंझुनू में 9, नागौर, सिरोही में 8, झालावाड़ और कोटा में 4, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में 3, बीकानेर, अलवर, धौलपुर और डूंगरपुर में 2-2 तथा बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और करौली में एक एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। वहीं 3 मरीज अन्य राज्यों के मिले हैं। हालांकि इस बीमारी से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 8,569 लोग इस इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 8,195 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोविड-19 से राज्य में अब तक 259 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में पहली बार कोविड-19 के मरीजों की तुलना में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने बताया कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,35,205 हो गई है, जबकि 1,33,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.88% हो गई है। इधर केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। ये दल कोविड-19 महामारी की रोकथाम में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करेंगे। केंद्रीय दलों की तैनाती राजस्थान सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में की गई है। 3 सदस्यीय दल में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय टीम के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगरपालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीम का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अनलॉक 1 के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन में दी गई छूट के कारण राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, जो कि चिंता का विषय है। कल अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेल, सड़क और हवाई मार्ग से राज्य के बाहर से आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए और होम क्वारंटाइन नियम की सख्ती से पालना करवाई जाए। गौरतलब है कि सरकार ने कल एक आदेश जारी कर राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवागमन में सख्ती कर दी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा है कि आगामी बरसात के मौसम में जल भराव और बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए सभी संबंधित विभाग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर लें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में जल भराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की गाइडलाइन के अनुसार उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस साल कोरोना की वजह से ये विशेष चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। श्रीमती गुप्ता ने सभी विभागों को मानसून से पहले मॉक ड्रिल कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए, ताकि ग्राउंड स्तर पर मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दलों को काबू करने के लिए कृषि विभाग ड्रोन की मदद लेगा। प्रदेश के बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और दौसा में आज से 25 ड्रोन की मदद से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों ने बताया कि अभी आ रहे टिड्डी दलों में अधिकांश टिड्डियां युवा हैं, जिस कारण ये ऊंचाई पर उड़ने के साथ पेड़ों पर बैठती है।
जमीन से पेस्टिसाइड छिड़काव करने पर ये काबू में नहीं आ रही थी। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए 2 ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर एक साथ 25 ड्रोन से छिड़काव शुरू किया जाएगा। प्रत्येक ड्रोन एक बार में 10 लीटर पेस्टिसाइड छिड़काव कर सकता है। कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों को ड्रोन के इस्तेमाल से टिड्डी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। बाड़मेर जिले में कल ड्रोन का धोरीमना इलाके में टिड्डी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया गया। जिले को 50 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रेयर आवंटित किए गए हैं। इसमें से 20 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रेयर कल शाम बाड़मेर पहुँचे। अब स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टरों की मदद से टिड्डियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मदन बारूपाल, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। इधर जैसलमेर और बीकानेर में टिड्डी दलों पर काबू करने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में टिड्डियों के घुसने की स्थिति में सेना के साथ समन्वय बनाकर टिड्डी दलों को नष्ट करवाया जाएगा। राज्य के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कपास की 2 नई किस्म तैयार की है। इन किस्मों से किसानों को पहले की अपेक्षा 25% अधिक उत्पादन मिलेगा। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर उम्मेद सिंह ने बताया कि RS 2818 और RS 2827 नाम से तैयार की गई इन किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान सहित पंजाब और हरियाणा की सिंचित भूमि के लिए चिन्हित किया गया है। नई किस्म में कीड़े लगने की संभावना भी कम है। करौली जिले में राज्य सरकार ने पांचना बांध से कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। करीब 13 वर्ष बाद पानी छोड़े जाने से क्षेत्र की 1.25 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। और ब्यौरा हमारे करौली संवाददाता से। करौली और सवाईमाधोपुर जिले के करीब 3 दर्जन गांवों की 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य को लेकर 4 दशक पूर्व 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस बांध से पिछले 15 वर्ष से कमांड क्षेत्र और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच उपजे विवाद के बाद बांध से पानी की निकासी थमी हुई है। हालांकि वर्ष 2005 तक नहरों के जरिए कमांड एरिया के खेतों को सिंचाई के लिए पानी दिया गया। हालांकि श्री महावीर जी मेले के लिए प्रतिवर्ष बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाता है। गत दिनों गंगापुर सिटी में करौली और सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टरों के साथ दोनों जिले के आधा दर्जन विधायकों की मौजूदगी में पानी को गैर कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़े जाने को लेकर हुई वार्ता के बाद सरकार द्वारा पांचना बांध पानी छोड़ने की स्वीकृति जारी की गई। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। देश भर में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU और विधि शिक्षा के संस्थानों को इस बारे में गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अंतिम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं। अगर विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा से दिक्कत होती है तो विश्वविद्यालय इसके लिए अन्य विकल्प ढूंढ सकेगा। अंतिम वर्ष के अलावा शेष बचे इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट करना होगा। ये छात्र पिछली परीक्षा और आंतरिक परीक्षा में मिले प्राप्तांकों के आधार पर अगली परीक्षा में प्रमोट होंगे। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच कल कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई। टोंक में देर शाम मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। बूंदी जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। बाड़मेर, करौली और सिरोही में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण पर न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दर में 15 आधार अंक की, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 10 आधार अंकों की कटौती की है। ये कटौती आज से लागू होगी। इस कदम से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2500 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य अभ्यर्थी 9 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड के महानिदेशक राजीव दासोत ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि भर्ती के बारे में पूरा विवरण विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,600 हो गई है। कल 355 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राज्यीय आवागमन पर सख्ती से नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में ड्रोन की मदद ली जाएगी। और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।